जयराम महतो के पिता कृष्णा प्रसाद महतो झारखंड राज्य आंदोलन 1970 से 2000 में सक्रिय रूप से शामिल थे। वे उस आंदोलन के प्रमुख आयोजकों में से एक थे जिसमें झारखंड को अलग राज्य का दर्जा दिलाने के लिए आंदोलन चले थे। कृष्णा प्रसाद महतो झारखंड अलग राज्य आंदोलन के दौरान मांटाड़, तोपचांची, धनबाद क्षेत्र के सक्रिय नेता थे। वे झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के बैनर तले आंदोलनरत रहे और इलाके में विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व करते थे। सरकारी पुलिस नाकाबंदी विरोधी प्रदर्शन के दौरान वे 2 बार पुलिस द्वारा लाठीचार्ज के शिकार हुए थे। विशेष रूप से 2 अलग घटनाओं में पुलिस द्वारा माथे पर लाठी प्रहार से गंभीर चोटें आईं, जिनके चलते वे अस्पताल ले जाए गए। इसके बाद लगातार इलाज कराने के बावजूद 14 अक्टूबर को उन्होंने दम तोड़ दिया। इसको उनकी 28वीं शहादत वर्षगांठ पर ग्राम समाचार में मनाया गया। पिता की मृत्यु के बाद घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी, लेकिन उनकी मां ने बहुत संघर्ष किया, मजदूरी और छोटे मोटे काम करके अपने बच्चों की परवरिश की। उन्होंने जयराम को न केवल पढ़ाया लिखाया बल्कि उन्हें संस्कार, संघर्ष और आत्मसम्मान की सीख भी दी। जयराम कई बार खुद अपने भाषणों में बताते हैं कि मेरी मां मेरी असली गुरु हैं। वही मेरी ताकत बनी जब सब कुछ टूटा हुआ था। पिता की शहादत के बाद परिवार के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी जीवन यापन और बच्चों की परवरिश। जयराम की मां ने घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई। उनके पास न तो खेती की पर्याप्त जमीन थी, न कोई स्थायी आय का स्रोत। उन्होंने मजदूरी की, दूसरों के घरों में काम किया, सिलाई का काम सीखा और छोटे मोटे खेतीहर काम कर परिवार को चलाया। उनका एक ही सपना था, बेटा पढ़ लिख कर एक दिन कुछ बड़ा आदमी बने। जयराम महतो की पढ़ाई बेहद कठिन हालात में हुई। वे अक्सर पुराने कपड़े पहनकर स्कूल जाते थे। कई बार फीस भरने के लिए उनकी मां को लोगों से उधार लेना पड़ा। किताबें भी इधर-उधर से मांगकर लाते थे। पढ़ाई के साथ साथ वे खुद भी छोटे मोटे काम करके मां का हाथ बंटाते थे। जयराम महतो ने प्रारंभिक शिक्षा गांव के सरकारी स्कूल से ली। इसके बाद वे उच्च शिक्षा के लिए बाहर गए और उन्होंने स्नातक की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के साथ साथ उन्हें सामाजिक कार्यों और युवाओं के मुद्दों में रुचि थी। आंदोलन की शुरुआत 2022। छात्र से आंदोलनकारी बनने का सफर। पढ़ाई के दौरान ही जयराम ने अपने गांव और कॉलेज में युवाओं को इकट्ठा करना शुरू किया। उन्होंने स्लोगन बनाया, झारखंडी भाषा रोजगार की आशा, और कहा कि जब परीक्षा में भोजपुरी गही आएगी तो मूल झारखंडी छात्र पिछड़ जाएंगे। 2022 में ही उन्होंने एक मंच तैयार किया, झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति (JBKSS). इसके जरिए जगह जगह सभा, नुक्कड़, प्रचार, पर्चा वितरण शुरू किया। आंदोलन का स्वरूप साफ था। आंदोलन का पहला बड़ा प्रदर्शन धनबाद, गिरिडीह, बोकारो जैसे जिलों में देखने को मिला। उन्होंने एक साल में 500 प्लस सभाएं और 30 से ज्यादा जिलों में यात्राएं की। मुख्य मांगे: 1. मगही, भोजपुरी जैसी भाषाओं को झारखंड की भाषाओं से बाहर रखा जाए। 2. 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू हो। 3. स्थानीय भाषा बोलने वाले को रोजगार में प्राथमिकता दी जाए। धनबाद के बलियापुर में लाखों लोगों की भीड़ जुटी। यहीं पर जयराम ने पहली बार बोला, अब ये सिर्फ आंदोलन नहीं, अब ये झारखंड की नई क्रांति है। यहीं पर JBKSS को राजनीतिक रूप दिया गया और बाद में यही संगठन बना, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (JLKM). 2023 के अंत तक सरकार से सीधे टकराव शुरू हो गया। सरकार ने आदेश वापस नहीं लिया, लेकिन आंदोलन मजबूत होता गया।
2024 में उन्होंने झारखंड विधानसभा में घेराव, विरोध मार्च और 1932 खतियान नीति के लिए सत्याग्रह शुरू किया। कई जिलों में धारा 144 लागू हुई। जयराम पर केस दर्ज हुए, लेकिन आंदोलन थमा नहीं। 2024 और 2025 में उन्हें पुलिस ने कई बार गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन लोगों के भारी समर्थन के चलते हर बार वह सामाजिक दबाव बनाकर निकल आए। अगर आप आगे की स्टोरी जानना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।